बुर्बक थी लेकिन फिर भी बहुत चालाक थी। मजबूरी था यानी नाबालिग में है जी। चलिए साथियों, इस वक्त अभी हम चंपारण में हैं और चंपारण की धरती अविहार। आपको मैं बताता हूँ कि यहाँ पे एक मंदिर की ऐसी चर्चा हो रही है जैसे लगता है कि सरकारी फंड के द्वारा करोड़ों की संपत्ति से बनाया गया मंदिर है। बाकी इस तस्वीर को दिखाइए पूरा ध्यान से, कैसे इस प्रकार का सजावट किया गया, ध्यान से देखिए। टाइल्स मार्बल से लेकर शीशा से लेकर सब कुछ का व्यवस्था किया गया। बाकी ये महल नहीं, एक पति अपने पत्नी की याद में एक महल बना देता है, और महल और स्मारक जो भी बोले उसके लिए कम है, क्योंकि इस प्रकार का इस अभी जो कलयुग चल रहा है इस प्रकार ना पति का शर्म लग रहा है ना पति का शर्म लग रहा है। पति पत्नी के बीच क्या चल रहा है शायद आप लोग भी जानते होंगे, लेकिन एक ऐसा प्रेम, एक ऐसा भाव जो कि पिछले कई साल के बाद इस बार देखने को मिल रहा है। पिछले साल, इस साल अभी तो लग रहा है कि उसका नामो निशान मिट गया, लेकिन एक पति जो है अपनी पत्नी के याद में पिछले कई सालों से रहता है। बाकी उसके बाद उनकी पत्नी का निधन होता है। इतना प्यार लगाव होने के बाद मंदिर बनाया जाता है। इन सभी चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। पहले दिखाइए इस मंदिर का नज़ारा, इस स्मारक का नज़ारा दिखाइए। देखिए ध्यान से, पहले कितना अच्छा सा सजावट किया गया है, इतना अच्छा से बॉल लगाया गया। नीचे दिखाइए फर्श को, दिखाइए कितना अच्छा से टाइल्स लगाया गया। ऊपर का भी दृश्य देखिए। बाकी इधर लाइए। एक पत्नी है उनकी, जो पत्नी है जो बालकिशोर राम जी की, जो इस वक्त अभी मेरे साथ है। बालकिशोर राम जी तो उपलब्ध नहीं है, उनके लड़के हैं, पुत्र हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। हालांकि पिताजी और माँ, कितना अच्छा लगाव था माँ और पिताजी के बीच, जो इस प्रकार का बालकिशोर राम अपनी धर्म पत्नी स्वर्गीय शारदा देवी, जो स्मारक दिखाई दे रहा है, जो मूर्ति दिखाई दे रहा है, स्वर्गीय शारदा देवी जी का है। और उनका डेट ऑफ बर्थ, उनका जन्म तिथि देखिएगा 15/11/1968। उनका जन्म हुआ था 1968 में। और आपको बताता हूँ कि उनका मृत्यु पुण्य तिथि 30/3/2022, पिछले 3 साल की बात हुआ था। अभी 2025 चल रहा है, और उनके यादगार में यह स्मारक बनवाया गया है, और इसको बनवाने वाले बालकिशोर राम जी हैं। देखिए इस प्रकार का कैसे, इधर अंदर लाइए, दिखाइए इस मूर्ति को पहले दिखाइए कि लोग यहाँ रोज आते हैं, डेली पुष्प चढ़ाकर पूजा करके और उनके जाते हैं। उनके परिवार के सभी लोग आते हैं, पूजा करके जाते हैं। और यहाँ देखिए ऊपर दिखाई दे रहा है जो फैन है, फैन 24 घंटा चलता है इनके लिए, और कभी आते हैं उनके लिए। देखिए कितना अच्छा व्यवस्था है। बाकी उनके लड़के हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। हालांकि पिताजी के बारे में कुछ बताइए, और उनके मम्मी के बारे में कुछ बताने का प्रयास करेंगे, उनके लड़के से जानने का प्रयास करेंगे। ग्राम पोस्ट भुवन छपरा टोला मधुचाई में मैं खड़ा हूँ, 13 नंबर वार्ड में। अच्छा, ये जो मुकुट, जो मंदिर दिखाई दे रहा है, ये जो मूर्ति दिखाई दे रहा है, क्या चीज़ का है? मेरी माँ का है। माँ का है? माँ का है। अच्छा, क्यों बनाया गया है? इतना भारी लगभग दिख रहे हैं, लगभग कई लाखों की पूंजी से बनाया गया इसको। लमसम 60 से 65 लाख रुपया इसमें लगा है। अच्छा, मूर्ति बनवाने के लिए जो है जी, हर आदमी के दिल में यह तमन्ना नहीं होता है। अच्छा, कोई हर अभी एक सनहा मैं देख रहा हूँ अपने माँ बाप को दुर्व्यवहार का शिकार बना रहा है जी। लेकिन हमारे पिताजी अपने पत्नी को अच्छा माने, मान और सम्मान, साथ साथ हमारे माँ से कभी मेरा गाला गलौज कभी नहीं हुआ। वो मेरा संस्कार मेरे पिताजी ने दिए हैं। अच्छा, और मंदिर बनवाने का यह उद्देश्य था जी कि यह समाज में मैसेज जाए कि कोई व्यक्ति ने मंदिर बनवाया अपने माँ के लिए या अपने पत्नी के लिए, तो आदमी में क्या गुण था। पैसा तो आएगा और चला जाएगा। पैसा क्या है? ये माध्यम है, ये माध्यम की तरह चला जाएगा। लेकिन ये स्मारक जो मेरे माँ का बन गया, ये कहीं जाने वाला नहीं है। जब तक ये दुनिया रहेगा तब तक शारदा देवी का नाम चलता रहेगा ऑल इंडिया स्तर में। अच्छा, इसलिए मेरे पिताजी ने बनवाया। अच्छा, माँ और पिताजी के बीच जो प्यार था, स्नेह था, उसको जरा बताने का प्रयास कीजिएगा। मम्मी क्या कहती थी पिताजी के लिए, और पिताजी मम्मी के लिए क्या सोचती थी? बहुत गहरा लगाव हमारे पिताजी का और माँ का था जी। माँ ने जो कष्ट किया, हमारे पिताजी ने जो कष्ट किए हुए हैं, मैं देखा हूँ जी। मेरी उनकी 17 वर्ष का उम्र में शादी उनका हुआ। यानी नाबालिग में है? जी। पिताजी का शादी नाबालिग में हुआ? हाँ, नाबालिग में हुआ। उस समय चलता था जी, चलता था। और इसलिए मेरे पिताजी भाई में अकेले थे जी। तो मेरे पास जो कुछ माल जायदाद था, ये बहुत गहरा बात है। कुछ लोग चाहते थे, चंद चलाक लोग, कि इनकी संपत्ति को इनको हम लोग ले लेंगे। तो इसलिए मेरी दादी बुर्बक थी लेकिन फिर भी बहुत चालाक थी। अच्छा, तो मेरे पिताजी के जितना जल्दी हो शादी कर कर उन्होंने ये किया। और माँ जब आई तो पढ़ाई पीरियड में हमारे पिताजी छोड़ दिए। पढ़ाई पीरियड में शादी हुआ और पढ़ाई छोड़ने में कमाने लगे, परिवार बढ़ने लगा। पढ़ाई छोड़ने का कारण क्या था? मजबूरी था। उस समय 1-1 रुपये का मजबूर था आदमी उस समय। यानी बालकिशोर राम जी पैसा के चक्कर में पढ़ाई छोड़ दिए। तो मेरे माँ अनपढ़ थी लेकिन बहुत तेज तराक थी। इस बात को उन्होंने अध्ययन किया कि भाई पढ़ाई आप क्यों छोड़िएगा, कि आप पढ़ जाइए कि मेरे पास जो जेवर जवरात था, मेरा देखा हुआ चीज़ है, ये बनावटी नहीं है। इतना मोट का जो झांझ होता था, गुणाई बोलता था, पुराने लोग जानते हैं, पाल था, ये गर्दन में हौसली बोला जाता है। अभी शादी ब्याह में उस चीज़ को दिया नहीं जाता है। अच्छा, लेकिन उस समय ये चीज़ मिला था जी। तो वह बेच कर मेरे पिताजी को मेरी माँ ने पढ़ाई लिखाई। उन्होंने जो है कि बढ़िया नंबर भी लाए मैट्रिक में, उनका नौकरी हुआ पंचायत सचिव के पद पर।
जी। उन्होंने नौकरी की है, उस समय से हम लोगों को बहुत अच्छा प्रदर्शन हुआ।